स्वागत रजिस्टर में भी एंट्री कहा जा रहा है। मनोहर लाल जी रजिस्टर में भी एक एंट्री यहाँ पर करेंगे, जहाँ पर अपने नाम के आगे वो अपना सिग्नेचर एक करेंगे। जितने भी कार्यकर्ता इस कार्यकर्ता कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं उन सभी लोगों के नाम और सिग्नेचर इस लिस्ट में है और सभी को स्वागत लोग हैं वो नजर आ रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं का खास खुशियों के अभिवादन करते हुए भारत माता की हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि जोरदार तालियों से आज की इस कार्यशाला में हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी पहुंचे यहाँ पहुंचने में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ हमारी जो प्रधान की टीम है इस अभियान की संकल्प से सिद्धि तक और आए और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का स्वागत करेंगे। अशोक सिंह जी, जसराज ठाकुर जी, किशन जी, जगदीश महाराज चलो सर आगे प्लीज। चलो नमस्कार जी। और जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था अंत्योदय तक योजनाओं का लाभ अंत्योदय तक मिले, आखिरी उस काम को बेखूबी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बहुत अच्छी तरीके से एक योजना जो किसानों के लिए है, खेती और मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, जितनी भी निकले वर्ग सबकी योजनाओं का लाभ आखिर छोर तक मिले, ऐसा सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए। आज इस पर चर्चा हुई कि किस तरह के 11 साल हर वर्ग के लिए अच्छे रहे और किस तरह से भारत बदलता भारत, आपने देखा बदलता भारत ये देखने को मिला। अभी इसका उदाहरण अभी देखने को मिला जो 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने जो घिनौना काम किया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, हमारी सेनाओं ने, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर के जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर 9 ठिकानों पर जो है 9 ठिकाने टारगेट करके ऐसे हार्डकोर आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। ये हम सभी ने मिलकर के सेनाओं का सम्मान किया, सेनाओं के जाबाजी का, सेनाओं की बहादुरी का, तिरंगा यात्रा करके पूरे देश ने उसका सम्मान किया। और ये देखने को क्या मिला, बदलता भारत में क्या कहना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने हरकत की, आप देखिए कितने हज़ारों की तादाद में ड्रोन्स, जो फाइटर ड्रोन्स यू कैन से, और उसके बाद मिसाइल सारे के सारे एक भी मिसाइल या ड्रोन भारत को कहीं भी नुकसान नहीं कर पाया। ये था बदलता भारत, विकसित भारत। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से चर्चाएं हुई हैं और सभी चर्चाओं पर विचार हुआ। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, बाद जो नायब सैनी जी ने जो संभाला है, उनके रास्ते पर चलते हुए जो पारदर्शिता है, नौकरियों में पारदर्शिता, प्रशासन में पारदर्शिता, उन चीज़ों पर भी सब पर चर्चा है। 30 जून तक वहाँ पर कांग्रेस ने भी संगठन बनाने की कवायद शुरू कर दी है और कह रहे हैं कि इस बार बना दें। अभी तक अपना CLP लीडर तो वो डिसाइड नहीं कर पाए। CLP लीडर
संवैधानिक वैधता भी है। आप समझो, कई चीज़ों में जो सरकार है, राज्य सरकार है, उस कई कमेटीज़ में सीएम की उपस्थिति जरूरी होती है, वो तक डिसाइड नहीं कर पाए। राहुल गांधी एक मंच पे ला पाएंगे लीडरशिप? देखिए, उनकी कोशिश है, उनकी कर रहे होंगे ट्राई। मुझे लगता नहीं कि भाई जो विचारधारा लोकल लीडर्स की जो हरियाणा के अंदर है वो एक मंच पर कभी आ नहीं सकती। तीन घोड़ों का बार बार वो जिक्र करते हैं, शादी वाला, बारात, खट्टर साहब ने इस बारे में जवाब जी, दिया। आपका क्या राय है? आप कांग्रेस में भी रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो बात वो करते हैं उनकी विचारधारा जो है वो कहाँ पहुँचती है, किस एंगल से बात करते हैं, उसका जवाब वही दे सकते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर वो कह रहे हैं कि फिक्सिंग था, बिहार में फिक्सिंग होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव योग पे। देखिए, सुनो, विपक्ष का काम यही है। अभी 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए, तो पार्लियामेंट के चुनाव में हरियाणा में आपने देखा 5 सीटें आ गई, तो कोई जब ईवीएम मशीनें सब सारा सिस्टम ठीक था, और उसके बाद अपना उनके मनगढ़ंत बातें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर, काम के सबका साथ सबका विकास, अपने काम पर दम पर आगे बढ़ती है। आज तीसरी बार केंद्र में अगर सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, ये विकास और काम के दम पर आम लोगों के लिए, आम वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, कोई भी वर्ग हो, चाहे खिलाड़ी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के, हर वर्ग के लिए मोदी जी ने किया है। इसी तरह से हरियाणा में भी हर वर्ग के लिए नायब सिंह सैनी जी ने आगे बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जेलों में भी मनाया जाएगा? जेलों में हमने की है, 1 मिनट, जेलों में हमने अभी शुरुआत की है। अभी मैं आया था करनाल, उस दिन भी मैंने अनाउंस किया था कि जेलों में योगा टीचर रखे जाएंगे और जेलों में योग सिखाया जाएगा। और जेलों में एक और बात, गीता का संदेश, भगवत गीता, हमारी बहुत ही पूजनीय भगवत गीता का संदेश भी जेलों में दिया जाएगा। शुक्रिया।